ओम शांति। आज हम अपने मन की सकारात्मक सोच को बहुत सारे लोगों के साथ बांटते हैं। संकल्प हम सभी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज हमें अपने ही पॉजिटिव संकल्पों से सामने वाले व्यक्ति को, जो बीमार है, हताश है या असफलता सहन कर रहा है, बार बार अपने जीवन में वो टूट चुका है, आप कैसे अपने मन की सकारात्मक सोच से उसे पावरफुल बना सकते हैं। व्यक्ति भले दूर है, आपके सामने नहीं है, लेकिन आप उसे पावरफुल बनाना चाहते हैं, आप उसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, आप उसे सफलता दिलाना चाहते हैं। वो सफलता वो तब हासिल करेगा जब आप अपनी ओर से भी उसको पावरफुल संकल्प देंगे। जैसे देखा होगा, जब कोई बच्चा असफलता बार बार उसके जीवन में असफलता आती है तो माता पिता उसे अपनी जीवन की कहानियां बताते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था, मैंने भी अपने जीवन में इतना कुछ सहन किया था, तब जाकर के आज हम इस पोजीशन पर बैठे हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं, जो बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, आप उनकी बैकग्राउंड की जीवन कहानी को सुने तो प्रॉब्लम भरी है, लेकिन उनके अंदर से एक चीज़ ज़रूर निकलती है कि मेरे को इस व्यक्ति ने बहुत मदद की है। आप सोचिए, व्यक्ति भले दूर है, लेकिन आप उसका सहारा बनना चाहते हैं, तो आप अपने पॉजिटिव संकल्पों से, मन के वाइब्रेशन से आप उसका सहारा बन सकते हैं। जहां पर वो व्यक्ति बार बार परिस्थितियों के कारण टूट चुका है, किसी न किसी बीमारी के कारण हताश है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, तो आज से, अभी से आप सोचिए कि मुझे मन से उसको पावरफुल संकल्पों के साथ दूर बैठे व्यक्ति को भी सकारात्मक ऊर्जा भी देनी है और उसे बीमारियों से मुक्त भी करना है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे रिलेटिव दूर हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ चाहते हैं करना, लेकिन कर नहीं सकते, लंबा समय हम वहां जाकर मिल नहीं सकते। तो अब आप सोचिए कि मुझे दिन भर में कम से कम भी 10 मिनट या 15 मिनट ऐसी आत्माओं को देने हैं जो बीमारी से लड़ रही हैं, जो अपने अंदर की प्रॉब्लम से लड़ रही हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जो बार बार असफल हो रहे हैं। आप उनके लिए एक सफलता का केंद्र बन जाएं। जैसे रात को बहुत अंधेरा होता है, तो दुनिया कई बार उस अंधेरे में बिल्कुल रोशनी नहीं है तो कई बार गिर जाती है, लेकिन वहीं पर अगर कोई टॉर्च लेकर आपके पास आ जाए तो आपको रास्ता दिखा दे टॉर्च के माध्यम से, तो हम स्मूथली अपने घर तक पहुंच जाएंगे। वैसे ही सोचें कि इस समय मुझे अपने मन के वाइब्रेशन से ही उनको एक सूरज की किरण देनी है ताकि वे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अब आपको सोचना क्या है। कोई व्यक्ति बीमार है, आप अंदर से ये मत सोचें कि वो व्यक्ति बीमार है। आप 10 मिनट 15 मिनट, आप सुबह जैसे उठते हैं, नहा धो के जो भी आपने घर में मंदिर बनाया है वहां बैठें और बैठकर 10 मिनट या 15 मिनट उस आत्मा के लिए विशेष दें। सामने आप उस आत्मा को लाएं जो बीमार है, किसी न किसी दर्द से, पीड़ा से पीड़ित है। अपने सामने महसूस करें कि वो मेरे सामने है। आंखें आप बंद कर सकते हैं उस समय, और जैसे वो व्यक्ति सामने आए तो आप सोचिए कि परमात्मा की बहुत सारी पावरफुल, शक्तिशाली किरणें उसके अंदर जा रही हैं, और जैसे उसके अंदर जा रही हैं, उसके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, एक धुएं की तरह निकल रही, काले धुएं की तरह। और भगवान की बहुत सारी शक्तिशाली किरणें उसके अंदर जा रही हैं, और जहां जहां जिस जिस स्थान पर उसको दर्द है, पीड़ा है, वो सारी दर्द पीड़ा एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। और धीरे धीरे सोचे कि वो आत्मा बिल्कुल स्वस्थ हो गई, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, वो अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर रही है।
बहुत हल्का महसूस कर रही है। और आप जब ये कंटिन्यू, ये लगातार आप 21 दिन तक भी, आप 10 मिनट भी, अगर 15 मिनट भी अगर आप उस आत्मा को ऐसे ऐसे वाइब्रेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाएगी। ये गारंटी है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो आपके मन की तरंगों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसीलिए मेडिटेशन का सहारा ही परमात्मा का सहारा है, क्योंकि भगवान ने जो हमें मेडिटेशन सिखाया है, जिसको हम कह सकते हैं राज योगा मेडिटेशन, मेडिटेशन से हम बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। आज दुनिया में देखो कितनी रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव तरीके से। लेकिन वही चीजें हमें रिद्धि सिद्धियां लेनी है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। राजयोग का मतलब है अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाला योग, जहां पर आपका माइंड भी स्टेबल हो, आपकी बॉडी भी स्टेबल हो, आपके कर्म भी स्टेबल हो। क्योंकि जीवन में भगवान ने हमें जो राजयोग सिखाया उसमें कष्ट नहीं है। आप उसे सोफे पर बैठ के करो, आप उसे कुर्सी पर बैठ के करो, या आप उसे नीचे बैठकर करो, इजी रूप में। दूसरा है, कोई बार बार जीवन में असफल हो रहा है, वैसा ही आप विजन बनाएं 10 मिनट के लिए और कोशिश करें कि इस व्यक्ति को सफलता मिल गई है, इसकी सफलता हुई पड़ी है, ये जिस भी जगह कदम रखेगा सफलता इसकी है। ये भी लगातार दोहराएं और आप खुद अंदर से फील करेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये वाइब्रेशन भेज रहे थे वो काम करना शुरू हो गया, वो वाइब्रेशन रंग लाना शुरू हो गए। क्योंकि हम बार बार क्या कहते हैं, सफल नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहा। लेकिन आप उस चीज़ को ही चेंज कर दें, मैं सफल हूं, सफलता मेरी है, सफलता मुझे नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी, और मैं सफल होकर दिखाऊंगा, तो भगवान भी आपका रक्षक बन जाएगा। तो आप बार बार उसे दें। और तीसरा है, आपके बच्चे पढ़ाई में, उन बच्चों का मन नहीं लगता, तो आप सुबह 10 मिनट, जब बच्चे सो रहे हैं उस समय 10 मिनट अपने बच्चों के लिए दें। बच्चों को सामने रखें, एक विज़न बनाएं और सोचें कि मेरे बच्चों के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक सोच है, जितनी भी अंदर उनके कोई बुरी चीज़ें भरी हैं, वो सब बाहर, और मेरे बच्चों का पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लग रहा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अव्वल हैं, मेरा कहना मानते हैं। और फिर आप एक विज़न बनाएं कि एक टेबल है, एक कुर्सी है, आराम से मेरा बच्चा कुर्सी पर बैठ करके, सामने किताबें हैं, वो आराम से बैठ के पढ़ रहा है खुशी के साथ। और जब आप मुस्कुराते हुए बच्चे को पढ़ाई करते देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से लगेगा कि मेरे बच्चे की जीत निश्चित है। हमेशा याद रखें कि आपके मन के वाइब्रेशन ही अनेक आत्माओं को बहुत सारी चीज़ों से मुक्त कर सकते हैं। तो आज से और अभी से सोचें कि भले व्यक्ति दूर है, पास है, लेकिन मुझे अपने वाइब्रेशन से उसकी हर प्रॉब्लम का हल यहाँ बैठे ही मुझे देना है। ओम शांति।